हेलो सर, गुड इवनिंग। ठीक है, चलिए इसमें आप लोग को एनडीए का पीवाईक्यू डिस्कस करेंगे। 2025 का फर्स्ट एग्जाम हुआ है। दो एग्जाम होता है एनडीए का एक साल में। तो एक एग्जाम अप्रैल में होता है, एक सितंबर में होता है। तो एक एग्जाम 25 वाला का हो चुका है, तो उसका हम डिस्कस करेंगे और उससे पहले का क्वेश्चन जो भी होगा। तो 1 आवर में जितना चीज़ होगा वो लाइव क्लासेस में हम लेंगे। तो अब जो भी हम पीवाईक्यू डिस्कस करेंगे लाइव होगा। तो आप लोग को क्वेश्चन दे रहे हैं, पहले 2 मिनट आप लोग सोचिए और अगर नहीं बनता उसके बाद हम उसको डिस्कस करेंगे। तो देखिए, एक क्वेश्चन है, ओमेगा इज नॉन रियल क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, देन व्हाट इज द रूट ऑफ फॉलोइंग इक्वेशन। इस इक्वेशन का रूट्स क्या होगा ये बताना है। चलिए 2 मिनट आपका टाइम स्टार्ट हो रहा है, करिए, सोचिए, फिर हम करेंगे। कोई भी एक डिटर्मिनांट होता है, तो डिटर्मिनांट में एक एक्सप्रेशन होता है और एक्सप्रेशन में वेरिएबल कंटेन करता है, इक्वल टू 0 है तो क्या होता है, इक्वेशन। तो एक इक्वेशन है, इस इक्वेशन का एक रूट बताना है। एक रूट मीन्स एक्स का वैल्यू क्या होगा वो बताना है। चलिए बताइए। निकालिए। पिंटू कुमार बोल रहे हैं सी होगा। ठीक है, देखते हैं। बनाइए आप लोग। सिंपल क्वेश्चन है। देखिए, रुद्र सिन्हा, गुड इवनिंग। देखिए क्या है, समझिए। क्या कहा गया है, ओमेगा इज नन रियल क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। तो कोई भी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी तीन होता है। एक वन होता है, ओमेगा होता है, ओमेगा क्या स्क्वायर होता है। मतलब 1 का पावर 1/3 का ये तीन वैल्यूज होता है। इसी तीनों वैल्यूज को हम लोग बोलते हैं क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। और इसका कुछ प्रॉपर्टी होता है, इस सब का सम 1 + ओमेगा का सम कितना होता है, 0। एंड ओमेगा क्यू का वैल्यू कितना होता है, 1। ए होता है। तो चलिए इसका इस्तेमाल जब जरूरत होगा हम लोग करेंगे। तो देखिए, पहले सबसे पहले यहाँ पर इसका x का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ x+1 और ओमेगा ओमेगा स्क्वायर है, यहाँ भी 1x ओमेगा स्क्वायर ओमेगा है, यहाँ भी ओमेगा स्क्वायर 1x ओमेगा है। अगर एक कॉलम में जोड़ देंगे तो सब सेम हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, कॉलम 1 में कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 प्लस कॉलम 3 कर देते हैं। तो ऐसा करने से एक क्या बनेगा देखिएगा, यहाँ से आप लिख सकते हैं, यहाँ पर जोड़ेंगे तो x+1 प्लस ओमेगा प्लस क्या हो गया, ओमेगा स्क्वायर। एंड यहाँ जोड़ने पर सेम टाइप से x+1 प्लस ओमेगा स्क्वायर हो गया। और यहाँ भी जोड़ने पर 1 + x+1 प्लस ओमेगा स्क्वायर हो गया। तो x+1 प्लस ओमेगा प्लस क्या, ओमेगा स्क्वायर हो गया। बाकी तो सही रह जाएगा। तो ये वाला ओमेगा x+ओमेगा स्क्वायर एंड ए क्या, A1, और यहाँ पर ओमेगा स्क्वायर और क्या, 1 और x+ओमेगा, और दिस इज इक्वल टू क्या, 0 हो गया। ऐसा बन गया। अब देखिए क्या फायदा हुआ, यहाँ पर 1 + ओमेगा स्क्वायर, इसका वैल्यू तीनों में क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो इसका वैल्यू 0, तो x बचेगा। उस x को क्या कर सकते हैं, आप कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं x, यहाँ पर 1 बचेगा, ये तो 0 हो गया 1 में, और यहाँ x हो गया, इससे कॉमन ले लिए। तो यहाँ पर ओमेगा x + ओमेगा स्क्वायर
और क्या 1 और ये ओमेगा स्क्वायर 1 और x प्लस क्या ओमेगा इक्वल टू 0 है। तो x का वैल्यू 0, इसका एक रूट होगा। रूट का मतलब वेरिएबल का वैल्यू जो सेटिस्फाई करे। तो x का वैल्यू 0 रखने पर 0 कर दे रहा है, इसलिए उसका वो क्या हो जाएगा, एक रूट हो जाएगा। तो कौन सा रूट हो जाएगा, x का वैल्यू क्या a हो जाएगा। ठीक है, तो x इक्वल टू 0 इसका क्या है, एक रूट है। तो यही था सिंपल क्वेश्चन। चलिए आगे देखते हैं। ऐसा दिया हुआ, 2 मिनट है आपके पास, चलिए बनाइए। पिंटू कुमार यादव, सी गलत है, x इक्वल टू 0 सेटिस्फाई कर रहा है। इसको बनाइए। 94 एनडीए 2025 में आया हुआ है। प्रिंस प्रियांशु ऑप्शन डी बोल रहे हैं, सोच के बोलिए, ऐसे ऐसे ही नहीं बनाना, ऐसे ही भगवान भरोसे मत बोल दीजिए। शिवम कुमार मिश्रा डी, ऐसे नहीं, सोच के बोलिए। सोचिए क्या है। ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का सम 0 है और ए बी सी एंगल है, तब इसका वैल्यू निकालना है कि इसका वैल्यू क्या होगा। हिंट है, इस पर सोचिए पहले। अहिर विकास सी सी, सोचिए फिर सोचिए, तब आंसर। मैथ सोचने का होता है, सोचेंगे तभी काम होगा। चलिए हम करवाते हैं, देखिए क्या है। देखिए यहां पर इसका वैल्यू निकालना है और एबीसी एंगल्स है और ये दिया हुआ है। तो कभी भी रियल नंबर एबीसी क्या है, एंगल है। तो कोई भी एंगल क्या होता है, एंगल, एंगल्स माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी के बीच में कुछ भी होता है, मतलब रियल नंबर होता है। रियल नंबर्स होता है, एंगल्स क्या होता है, रियल नंबर होता है। तो एबीसी एंगल है, यहां पर कॉस का है तो एंगल है, और मिस रियल नंबर है, और रियल नंबर का स्क्वायर का सम 0 है। तो रियल नंबर कभी भी होता है, रियल नंबर का स्क्वायर, स्क्वायर हमेशा क्या होता है, ये वाला पॉजिटिव होगा या 0 होगा। क्यों, क्योंकि रियल नंबर क्या होता है आपका, पॉजिटिव, 0 या निगेटिव, या निगेटिव। तो निगेटिव या पॉजिटिव का स्क्वायर पॉजिटिव होगा, 0 का स्क्वायर 0 होगा। तो यहां पर अगर ये पॉजिटिव या 0 होगा तो पॉजिटिव 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 का सम कभी 0 नहीं हो सकता है। मीन्स तभी ये 0 होगा जब ए भी 0 होगा, ए स्क्वायर भी 0, बी स्क्वायर भी 0, सी स्क्वायर भी 0। तो यहां से क्या बन के आया, यहां से आप कह सकते हैं कि ए स्क्वायर भी 0, बी स्क्वायर भी 0, एंड क्या सी स्क्वायर भी 0, सी स्क्वायर भी 0। मतलब ए बी सी क्या हो गया, 0, ए भी 0, बी भी 0, सी भी 0, ये सब का सब 0 के बराबर, एंड सी भी 0। काम यहीं पर खत्म। यही मेन सोचना था बेसिक कंसेप्ट से, कि रियल नंबर का स्क्वायर का सम 0 होता है तो तभी होगा जब ये सभी टर्म क्या होगा, 0। क्योंकि कोई भी पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव पॉजिटिव का सम कभी 0 नहीं हो सकता है। 0 होने के लिए सबको 0 होना पड़ेगा, क्योंकि ये रियल नंबर स्क्वायर है तो वो पॉजिटिव या 0 होता है। तो अब यहां से डिटर्मिनेंट को अब लिख सकते हैं, देखिएगा ये 1 हो जाएगा, और कॉस एबीसी सब 0 है तो कॉस ऑफ 0 कितना होता है, 1। तो 1 1, ए भी क्या हो जाएगा, 1, ए भी 1 1 1 1, ए भी क्या 1 1 1, और दो कॉलम आइडेंटिकल, तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होता है, 0। तो सिंपल एजे बी। इस टाइप से ट्रिकी क्वेश्चंस पूछा जाता है, कुछ नहीं रहता। चलिए आगे देखते हैं।
93 NDA 2025 में आया हो। चलिए बनाइए, सोचिए क्या है, करिए सब लोग। बनाइए, देखते हैं कौन सही करते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है। दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल होता है, x प्लस आई ऑफ वाई इज इक्वल टू ए प्लस क्या आई ऑफ बी, जब रियल पार्ट के बराबर और क्या इमेजिनरी पार्ट के बराबर, ऐसा होता है। सोचिए, इसी का यूज करिए। हिंट है, डिटर्मिनांट का वैल्यू निकालिए और दोनों को इक्वेट करिए, तो ए भी निकल जाएगा, तो आप ए प्लस बी का सम निकाल सकते हैं। सोचिए सोचिए। अमृत आनंद बोल रहे हैं बी, प्रिंस प्रियांशु बोल रहे हैं बी। देखते हैं कौन सा होगा, करिए। क्या है देखिए, ए प्लस आई बी ऐसा दिया हुआ है, तो ऐसा करते हैं, इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकाल के कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में लिख देते हैं। उसके लिए क्या करिए, दो जीरो बनाइए। तो हम क्या करते हैं, यहाँ सबसे आसान है, यहाँ भी जीरो बनाते हैं, यहाँ भी जीरो बनाते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले सेकेंड कॉलम को देखिए। कॉलम सेकेंड में हम ऐसा, सॉरी रो में R2 में क्या करिए, इसमें इसको जोड़ देंगे तो ये खत्म हो जाएगा, और इस I को खत्म करना है तो इसमें I मल्टीप्लाई करके जोड़ देते हैं। तो R2 में क्या कर रहे हैं, R3 को ऐड कर रहे हैं, और साथ में I और इंटू क्या R1 कर देते हैं। क्या फायदा होगा, देखिए ए वाला जीरो हो जाएगा, I मल्टीप्लाई कर करिएगा ए खत्म, और इसको जोड़ने से ए भी खत्म, ये जीरो हो जाएगा यहाँ पर, और इसको भी जीरो बनाते, तो इस कॉलम का मैक्सिमम दो जीरो हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, अब R1 में साथ में क्या करते हैं, R1 एंड प्लस क्या R3 कर देते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या बनता है ये वाला, दिस इम्प्लाइज, यहां से आप लिख सकते हैं, इसको लेफ्ट में लिख देते हैं और इसको क्या राइट में, लेफ्ट को राइट में, राइट को लेफ्ट में लिख सकते हैं हम लोग। तो यहां से ए प्लस क्या आई और बी इज इक्वल टू, चलिए करते हैं, क्या किए हैं, R1 में R3 को ऐड किए हैं, तो इसको ऐड करिए तो 1 बचेगा, इसमें इसको ऐड करिए तो -3, 3 एंड -1 2 हो जाएगा, और माइनस प्लस ए प्लस 2 हो जाएगा, इसमें इसको जोड़ेंगे 0 हो जाएगा, तो यहाँ एक 0 आया। अब इसको इसमें ऐड कर दीजिए, तो ऐड करने पर 2i 2 एंड माइनस ऑफ i होगा, और 2i मल्टीप्लाई करके जोड़ रहे हैं, तो क्या होगा, ये 2 हो गया, और इसमें i मल्टीप्लाई करके जोड़ रहे हैं, तो 2i एंड माइनस आई प्लस ऑफ क्या 2 ऑफ i बचेगा, तो ये 2 प्लस क्या 2i हो गया। ठीक है, ये ऑपरेशन किए हैं हम लोग। अब यहां से क्या करना है, देखिए इसमें इसमें i मल्टीप्लाई करना है, इसमें जोड़ना है, इसमें क्या करना है, सीधा इसको क्या करना है ऐड करना है, तो i मल्टीप्लाई करिएगा तो आई स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है -1, तो यहाँ -1, तो ये 3 ऑफ i एंड -1 हो गया, और इसको इसके साथ जोड़िए तो प्लस क्या
माइनस ऑफ 1 एंड माइनस ऑफ आई, ऐसा बन गया। तो क्या बनेगा, ए 2i माइनस ऑफ क्या 2, 2 ऑफ आई माइनस ऑफ क्या 2, ऐसा हो गया। इसको इसमें जोड़ रहे हैं, इसको भी आई मल्टीप्लाई करके जोड़ रहे हैं, ए 0 हो गया। तो ऐसा बन गया। अब यहाँ से इसको -1 लिख दीजिए, ए माइनस ऑफ 1 माइनस आई, और ए क्या 1 कर दिए। सिंपल काम किए हैं। इसको सीधा इसमें जोड़ दिए, इसमें आई मल्टीप्लाई करके ऐड किए, इसमें क्या सिंपली इसमें ऐड कर दिए। तो ऐसा हो गया। फायदा क्या हुआ, 2 जीरो बना। इसके लॉन्ग अब क्या करिए, एक्सपेंड कर दीजिए। तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस होता है पोजीशन के साइन। इसके लॉन्ग एक्सपेंड करिएगा तो 1 और इसको ढक दीजिए। इसका वैल्यू प्रिंसिपल माइनस क्या सेकेंडरी, तो 2i माइनस ऑफ 2 एंड इनटू क्या, यहाँ पर माइनस, इसको प्रोडक्ट करिए तो 2 और इनटू कितना 2 ऑफ क्या +2i हो जाएगा। ऐसा बन गया। और दिस इज इक्वल टू, अब इसको निकालिए तो 2i एंड -2 हो गया, और ये -4 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या -4 ऑफ i हो गया। दिस इज इक्वल टू कितना बन गया, -6 एंड माइनस ऑफ क्या 2 ऑफ i हो जाएगा। ऐसा बन गया। तो अब यहाँ से आप देख सकते हैं a और b कितना बन रहा है, a इज इक्वल टू, ए भी माइनस में, ए प्लस में, ए भी माइनस में है, तो माइनस ऑफ क्या a का वैल्यू -6 हो जाएगा, और b का वैल्यू क्या हो गया, a का वैल्यू -6 और b का वैल्यू -2। तो दोनों का क्या सम निकालना है, -8। गलती हो रहा है, कहीं गलती हो रहा है, क्या होगा यहां पर डिटर्मिनेंट में 2i यहां पर, तो इसमें आई मल्टीप्लाई करके ऐड किए हैं, तो और इसको ऐड किए तो 2 एंड ए वाला सिंपली 2i, हाँ ए वाला सिंपली क्या यहाँ गलत लिख दिए, ए वाला सिंपली क्या आई होगा। इसमें 2i मल्टीप्लाई करके जोड़े हैं तो यहाँ आई बचेगा, और इसको जोड़े हैं तो 2 बचेगा, ऐसा होगा। तो यहाँ पर गलत हो गया था, इसको करेक्ट कर दिए। अब क्या बनेगा देखिए, ए वाला प्रिंसिपल और माइनस का सेकेंडरी, ऐसा हो जाएगा। ए सिंपली आई है, तो ए वाला हो जाएगा 2। देखिए करेक्ट करते हैं, ए कितना बन जाएगा 2 4 एंड ए क्या 2 ऑफ आई। तो क्या बन जाएगा देखिए, यहाँ पर ए माइनस और ए माइनस ऑफ 6 एंड प्लस क्या, एक कैंसिल होगा तो क्या बचेगा 0, आई इंटू 0। अब क्या बनेगा देखिए, अब दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल, तो रियल पार्ट के बराबर, इमेजिनरी पार्ट के बराबर, तो a इज इक्वल टू कितना होगा -6, और b इक्वल टू कितना हो गया 0। तो आपको क्या बोला जा रहा है, a प्लस बी, तो a प्लस बी कितना के बराबर आएगा -6 के बराबर, यही हो गया। ठीक है, तो इस ढंग से करना है। चलिए आगे, चलिए बनाइए। 2025 एनडीए में ही आया है, क्या है देखिए करिए। चलिए बनाइए। प्रिंस प्रियांशु पहले का ही है। चलिए इसको करिए, 2 मिनट है आपके पास। सोचिए क्या है, एक डिटर्मिनेंट दिया हुआ है और बोला जा रहा है डेल्टा का वैल्यू पॉजिटिव है, तो क्या होगा, डेल्टा क्या होगा जब के अनुसार आपको निकालना है। तो पहले तो डिटर्मिनेंट निकालिए, डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालिए, देखिए क्या आता है। चलिए करिए जल्दी जल्दी। के पर डिपेंड करेगा, पहले तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालिए और देखिए कि वो के अनुसार क्या होगा, के पर साइन डिपेंड करेगा उसका।
डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालने के लिए किसी मैक्सिमम टाइम से ही करते हैं, किसी एक रो या एक कॉलम का मैक्सिमम से मैक्सिमम जीरो ले आते हैं, उसके बाद उसके लॉन्ग एक्सपेंड करते हैं, या आप एलिमेंट्स को सिंपल बनाइए तब उसके बाद एक्सपेंड करिए। मनीष कुमार यादव बी, देखते हैं क्या होगा। इसमें से एक होगा या दो सही होगा या ऑल थ्री होगा, यही पूछा जा रहा है। चलिए देखिए क्या है। कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट टू डिटर्मिनेंट दिस। तो पहले डिटर्मिनेंट पॉजिटिव है, नेगेटिव है, जीरो है, क्या है, के पर डिपेंड करेगा क्योंकि के टर्म में। तो पहले डेल्टा का वैल्यू निकाल लेंगे। तो चलिए डेल्टा का वैल्यू निकालते हैं। तो क्या करिए, दो जीरो बनाते हैं। पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर R1 में क्या कर देते हैं, R1 माइनस क्या R2 कर देते हैं, R1 माइनस R2 कर देते हैं। तो ये वाला जीरो हो जाएगा यहाँ। और R2 में R3 घटा देते हैं, R2 में क्या R3 घटा देते हैं। ऐसा करिएगा तो ये क्या हो जाएगा, देखिए, दिस इम्प्लाइज डेल्टा इज इक्वल टू, दो जीरो होगा तो इसमें इसको घटाइए, तो एक के स्क्वायर और 2k माइनस 2k कैंसिल, तो यहाँ के स्क्वायर और माइनस ऑफ क्या 1 बचेगा। इसमें इसको घटाइए तो 2k माइनस के बनेगा, और क्या 1 माइनस 2 माइनस 1 हो जाएगा, और 1 माइनस 1 जीरो हो गया। और यहाँ पर अब 2k इसको घटाइए तो 2k माइनस क्या 2 बनेगा, 2k प्लस 2 में से 3 घटाइए तो क्या बनेगा, k माइनस ऑफ 1 हो जाएगा। और यहाँ पर 1 माइनस 1 जीरो हो गया, और ये 3 1 हो गया। ऐसा हो गया। अब यहाँ से क्या करते हैं, इसमें दो जीरो है तो प्लस माइनस प्लस, पोजिशन का साइन प्लस होता है, इसके लॉन्ग एक्सपेंड कर दीजिए, इसके लॉन्ग एक्सपेंड कर दीजिए। तो क्या बनेगा, ए वाला प्रिंसिपल माइनस सेकेंडरी, तो इसको प्रोडक्ट कर दीजिए। तो k माइनस ऑफ 1 और इनटू के स्क्वायर माइनस ऑफ 1 और माइनस क्या, ए वाला प्रोडक्ट करिएगा तो 2 कॉमन और k माइनस ऑफ 1 इंटू के माइनस ऑफ क्या 1, ऐसा बन गया। अब यहाँ से क्या करिए, दोनों में कुछ कॉमन है, कॉमन लीजिए, देखिए क्या बनता है। इसका मतलब आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से दो फैक्टर कर सकते हैं। ए भी क्या है k माइनस 1 और k प्लस 1 है, तो इसको क्या लिख सकते हैं आप, इसको लिख सकते हैं क्या, k माइनस 1 यहाँ भी है, k माइनस 1 और k माइनस 1 यहाँ भी दो बार है, तो k माइनस 1 का स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं। तो k माइनस 1 का होल स्क्वायर बाहर हो गया, तो यहाँ क्या बचेगा आपका k प्लस 1, और यहाँ क्या बचेगा -2। तो ये भी k माइनस 1 हो गया, ये भी k माइनस 1, तो ये क्या बचा, k माइनस 1 का आप लिख सकते हैं देयरफॉर डेल्टा क्या हो गया, k माइनस 1 का होल क्यूब हो गया, डेल्टा k माइनस 1 का होल क्यूब। अब बोला जा रहा है k के अनुसार बताइए कि पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा, क्या होगा। तो k का वैल्यू अगर जीरो से बड़ा होगा तो जीरो से बड़ा लीजिएगा। तो अब यहाँ से आप देख सकते हैं, अगर k का वैल्यू ए जीरो है और यहाँ 1 है, और इसका साइन स्कीम निकालिएगा तो ए 1 पर चेंज करिएगा, 1 पर तो ये जीरो हो जाएगा, और एक्स के का वैल्यू 1 होगा तो जीरो होगा। के का वैल्यू कुछ भी अगर 1 से बड़ा दीजिएगा, कुछ भी रख के देख लीजिए, जैसे 2 दीजिएगा तो क्या आएगा पॉजिटिव, तो इधर क्या होगा पॉजिटिव, और इधर के 1 से कुछ भी छोटा दीजिए, मान लीजिए आप जीरो दे दीजिए, तो क्या बनेगा, ये -1 का होल क्यूब मतलब निगेटिव। तो इधर क्या है निगेटिव है, इधर पूरा क्या है ये निगेटिव है, इधर से इधर तक यहाँ तक, इधर क्या होगा ये पॉजिटिव होगा, इधर क्या पॉजिटिव होगा। तो आपका जीरो यहीं पर है, तो आप देख सकते हैं। अब कह रहा है
के डेल्टा इज पॉजिटिव इफ के इज ग्रेटर देन 0। तो के का वैल्यू 0 से बड़ा होगा तो समटाइम्स निगेटिव भी होगा, समटाइम्स पॉजिटिव भी होगा। अगर 0 से 1 के बीच में कुछ भी होगा तो ये क्या हो जाएगा, निगेटिव। 1 से बड़ा होगा तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। इसलिए ये वाला क्या है, गलत है, ये वाला नहीं होगा। उसके बाद ये डेल्टा इज निगेटिव इफ के इज लेस देन 0। तो 0 से छोटा है तो हमेशा डेल्टा क्या होगा, निगेटिव होगा। तो ये वाला क्या होगा, सही होगा। इस पर आइए, डेल्टा इज 0 इफ के इज इक्वल टू 0। के 0 होगा तो 0 नहीं होगा, जब वो के का वैल्यू 1 होगा तब 0 होगा। तो ये भी क्या, गलत। तो ये 3 स्टेटमेंट है, इस 3 स्टेटमेंट में से कितना सही है, केवल और केवल हाउ मेनी स्टेटमेंट ऑफ गिवन एबव आर करेक्ट। तो कितना स्टेटमेंट करेक्ट है, केवल एक स्टेटमेंट करेक्ट है। तो कौन सा आंसर हो जाएगा, बी हो जाएगा। इस ढंग से करना। चलिए आगे देखते हैं क्या है, करिए, देखिए, समझिए, बनाइए। पिंटू कुमार यादव, कुछ मोटिवेशन करिए। मनीष कुमार यादव, बी बनाइए, देखिए क्या होगा। यहाँ पर डेल्टा को फैक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स बोला जा रहा है, ये सब का को फैक्टर्स है। को फैक्टर्स का मतलब समझते हैं, कोई भी डिटर्मिनेंट है डेल्टा, तो पोजीशन का साइन इनटू क्या, मान लीजिए डिटर्मिनेंट है तो एलिमेंट का ए बी सी एंड डी ई एफ जी एच आई है, तो ए का कोफैक्टर अगर निकालना है तो ए का कोफैक्टर का मतलब होता है इसका पोजीशन का साइन और इनटू माइनर। माइनर का मतलब होता है ये जिस रो में है, जिस कॉलम में है, ढकने के बाद जो बचता है। तो ये वाला ई एफ एच आई, ये वाला माइनर हो गया और इनटू पोजीशन का साइन। तो किसी भी एलिमेंट का पोजीशन को फैक्टर क्या होता है, पहला का इसका को फैक्टर लिखे हैं तो C11 से रिप्रेजेंट करते हैं, और वो होता है क्या, जिस रो में, जिस कॉलम में ढकने के बाद जो बचता है वो माइनर होता है और पोजीशन का साइन मल्टीप्लाई कर देते हैं उसमें। तो वही क्या हो गया, माइनर इंटू पोजीशन का साइन को फैक्टर होता है, एक को फैक्टर है। चलिए करिए जो लोग कर रहे हैं, बीच बीच में हम बताते रहेंगे उसका कंसेप्ट। देखिए करिए क्या है, कर रहे हैं एलिमेंट्स का क्रॉसपॉन्डिंग वो क्या है, माइनर है, सॉरी को फैक्टर्स है। और ऐसा दिया हुआ है, देखिए ये वाला है, इसी को आप क्या लिख सकते हैं, मीन्स ए बी और उसका कोफैक्टर मल्टीप्लाइड है, सी और उसका कोफैक्टर मल्टीप्लाइड है। उसमें हम क्या करते हैं, ए और उसका कोफैक्टर हम मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं, एन प्लस बी इंटू बी और सी इंटू उसका कोफैक्टर, और अपने मन से इतना मल्टीप्लाई सम किए हैं उतना ही क्या कर रहे हैं, सब्सट्रैक्ट कर देते हैं। तो क्या ए और इंटू क्या ए, और यहाँ पर देखिए माइनस कॉमन लेके लिख रहे हैं, डी इंटू क्या कैपिटल डी है, और ए जी और इंटू क्या कैपिटल जी है, ऐसा है। तो क्या किए हैं, देखिए इतना एक तरह से ऐड और सब्सट्रैक्ट कर दिए हैं। फायदा क्या हुआ, इस रो का एलिमेंट है और उसी का कोफैक्टर्स मल्टीप्लाई है, तो जो
जिस रो का एलिमेंट है उसका कोफैक्टर्स मल्टीप्लाइड होता है क्रॉसपॉन्डिंग, और उसको सम करिएगा तो इसका वैल्यू किसके बराबर होता है? डेल्टा के बराबर। ए डेल्टा होगा, डिटर्मिनेंट के बराबर ही होता है। और यहाँ भी सेम तरह से देखिए ए डी जी है और उसी का क्रॉसपॉन्डिंग क्या कोफैक्टर्स मल्टीप्लाइड है, तो ये भी क्या हो जाएगा? डेल्टा हो जाएगा। और डेल्टा माइनस डेल्टा क्या होगा? सेम है, जीरो हो जाएगा। तो कोई भी रो का एलिमेंट्स को उसके क्रॉसपॉन्डिंग कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके ऐड करते हैं तो उसका वैल्यू क्या होता है? डिटर्मिनेंट के बराबर। और अगर कोई रो का एलिमेंट लेते हैं और दूसरे रो का कोफैक्टर्स मल्टीप्लाई करके सम करते हैं तो उसका वैल्यू क्या होता है? जीरो। यहाँ पर अब वही चीज कॉलम के लिए भी अप्लाई होता है। तो इस रो का एलिमेंट उसी का कोफैक्टर्स डेल्टा हो गया, इस रो कॉलम का एलिमेंट और उसी का कोफैक्टर्स मल्टीप्लाइड है तो इसका वैल्यू भी डेल्टा। डेल्टा माइनस डेल्टा क्या हो जाएगा? जीरो। ऐसा था। चलिए कम खत्म, बनाइए। सिंपल क्वेश्चंस आता है एनडीए में, अगर आप ढंग से पढ़ेंगे हो जाएगा आसानी से। करिए, बना के लिखिए। मनीष कुमार यादव ए। आंसर केवल देख के मत बोलिए, कहीं से सोच के बोलिए, बना के बोलिए। समेशन, समेशन ऑफ डिटर्मिनेंट। पहले वाला का था सर, ठीक है। इसको बनाइए मनीष कुमार यादव। कल इसको लाइव करेंगे 2:30 बजे से, कल 2:30 PM से इसको लाइव करेंगे, एनडीए का और आगे का क्वेश्चंस डिटर्मिनेंट का। इसको बनाइए। और आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए या एक क्वेश्चंस का सेट चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए क्या है, क्या करिएगा। समेशन ऑफ डिटर्मिनेंट कभी भी निकालना है तो समेशन तभी कर सकते हैं, यहाँ कभी भी समेशन है तो इसका वेरिएबल यहाँ से डिसाइड होता है, लोअर लिमिट ही वेरिएबल होता है, इन यहाँ का वेरिएबल है। और अगर डिटर्मिनेंट का समेशन करना है तो डिटर्मिनेंट के फॉर्म में ही तभी कर सकते हैं जब वो वेरिएबल केवल एक ही लाइन में है, मतलब एक ही कॉलम में हो या एक ही रो में हो। तो एक ही कॉलम में है, हम इस समेशन को सीधा डायरेक्टली यहाँ पर लिख सकते हैं। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं ए समेशन ऑफ क्या? डी एन, ए एन इक्वल टू 1 से कहाँ तक? 4 तक। और यहाँ पर लिखेंगे तो यहीं पर एन वेरिएबल है, इसका समेशन हो जाएगा। तो समेशन ऑफ एन, यहाँ पर समेशन ऑफ एन स्क्वायर, और यहाँ क्या? समेशन ऑफ एन क्यू हो जाएगा। और यहाँ 20 और यहाँ 40, और इसको हम क्या करते हैं, एक कांस्टेंट है तो ये वाला कॉमन ले लेते हैं, इसमें से हम 20 कॉमन ले सकते हैं तो 20 कॉमन ले रहे हैं। और इनटू इसमें से हम क्या? तो 10 कॉमन ले सकते हैं तो इसमें से 10 कॉमन ले लेते हैं।
और इसका समेशन कर दिए हैं n इक्वल टू 1 से लेके 4 तक, n इक्वल टू 1 से लेके 4 तक, n इक्वल टू 1 से लेके 4 तक। और ये वाला में से 20 कॉमन, तो यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेगा क्या 8 2, और यहाँ बचेगा क्या तो 20 कॉमन लेने पर 3 बचेगा। और इसमें से 10 कॉमन, तो ये 3 बचेगा, और ये वाला 5 और ये क्या 7 हो जाएगा। ठीक है, अब इस समेशन को अप्लाई करते हैं। तो समेशन क्या होता है देखिए, इसका ऐसा है, अगर समेशन ऑफ ए वाला r इक्वल टू 1 से अगर n तक रहता है, तो इसका मतलब इस सम हो जाता है कितना n इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई क्या 2। इसका मीनिंग ए होता है, मतलब 1 प्लस 2 प्लस सो ऑन n तक का सम। तो ए क्या होता है n इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई क्या 2। और ए समेशन ऑफ क्या अगर आर स्क्वायर है, r इक्वल टू 1 से n तक है, इसका मतलब है ए 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर और सो ऑन कहाँ तक n स्क्वायर तक, इसका सम होता है कितना तो n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 और डिवाइडेड बाई क्या 6। और ए समेशन ऑफ क्या आर क्यू होता है r इक्वल टू 1 से n तक। तो इसका सम क्या होता है n इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई क्या 2 का पावर क्या 2। ऐसा होता मीन्स इसी का स्क्वायर होता है, इसी का इस्तेमाल करना है। बस यहाँ वेरिएबल r के जगह पर क्या है n है, और जो n तक गया है क्या 4 है, तो इसमें n के जगह पर क्या रख देना है 4 रख देना है। तो रख दीजिए ए वाला 200 यहाँ पर हो गया, और इसको लिखिएगा तो कितना बनेगा n का वैल्यू रखिए तो 4 और इंटू 4 प्लस 1 5 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई क्या 2 हो जाएगा। और यहाँ पर रखिएगा तो 4 इंटू 5 इंटू बस n के जगह पे यहाँ पर रख दे रहे हैं 4, तो 4 दूना 8, 8 1 9, तो 9 डिवाइडेड बाई क्या 6 हो जाएगा। और यहाँ पर आप लिख सकते हैं, अब इसमें रख दीजिए तो 4 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 2 का क्या होल स्क्वायर, ऐसा बन गया। तो उसी का यूज करते हुए निकाल लिए, इसमें n के जगह पर 4, इसमें n के जगह पर 4 रख दिए। अब ए 1 2 3 और ए वाला 3 5 7 हो गया। और अब यहाँ से ये कितना बन रहा है देखिए, ए 2 10 हो गया, यहाँ पर भी कैंसिल करिए, देखिए क्या बन रहा है, कैंसिल करिएगा ए वाला 3 टाइम्स और ए वाला 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, मतलब उसी के बराबर हो रहा है। यहाँ पर आप कैंसिल करेंगे तो कितना के बराबर आ जाएगा देखिए, यहाँ से अब कॉमन ले लेते हैं, चलिए पहले कॉमन ले लीजिए, क्या हो जाएगा 200, और इसमें से क्या कॉमन हो रहा है देखिए 2 से डिवाइड करेंगे 10, यहाँ भी 2 से डिवाइड करने पर 10, और यहाँ भी 10 है, 10 क्या करते हैं कॉमन ले लेते हैं, तो 10 कर लीजिए कॉमन, तो यहाँ बचेगा क्या 1, यहाँ पर क्या बच जाएगा 10 कॉमन तो 3 बच जाएगा। यहाँ पर क्या ये भी क्या है 10 का स्क्वायर है, तो 10 कॉमन तो एक क्या बचेगा 10 हो जाएगा। और यहाँ पर 1 2 और क्या 3, और ये 3 5 और क्या 7 हो गया, ऐसा हो गया। अब यहाँ से क्या करना है, इसमें 2 जीरो बना दीजिए, एक्सपेंड कर लीजिए, वैल्यू निकल जाएगा। तो 2 जीरो बनाने के लिए सबसे आसान क्या करिएगा, इसमें क्या करिए, इसको सब्सट्रैक्ट कर दीजिए, इसमें 3 मल्टीप्लाई करके इसको सब्सट्रैक्ट करिए। तो ऐसा कर रहे हैं, इसमें अप्लाई R1 में R1 माइनस क्या R कॉलम में, कॉलम कर रहे हैं हम लोग, कॉलम को ऑपरेट कर रहे हैं, कॉलम को करिए तो कॉलम 1 में कॉलम 1 माइनस कॉलम 2 कर दीजिए, और कॉलम क्या 3 में क्या करिएगा, यही कॉलम 3 है, इसमें भी जीरो यहाँ पर बना देते हैं, इसमें 3 मल्टीप्लाई कर दीजिए, कॉलम 3 और माइनस क्या 3 इंटू कॉलम 2। तो देखिए क्या बनता है, यहाँ पर ए वाला तो हो गया क्या 2000 हो जाएगा, और यहाँ पर इधर ले के आते हैं, इधर कर देंगे, पहले देखिए इधर ले देते हैं, यही वाला ऑपरेशन करेंगे तो यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पर आ जाएगा 2000 और इंटू क्या बनेगा, यहाँ से आप लिखेंगे
तो इसमें इसको सब्सट्रैक्ट किए हैं तो क्या हो गया, 0 यहाँ सब्सट्रैक्ट किए, 1 और यहाँ सब्सट्रैक्ट किए तो 7 हो गया। यहाँ पर अब इसमें सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं 3 मल्टीप्लाई करके, तो ये वाला तो ऐसा ही रहेगा 2 और 3, और इसमें 3 मल्टीप्लाई घटाइए तो 0 हो जाएगा। यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई करके सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं, -1 हो जाएगा। 3 मल्टीप्लाई करके घटाइएगा 9, तो 7 - 9 -2 हो जाएगा, -2 हो गया। इसमें 2 0 हो गया, इसके लॉन्ग क्या करिए, एक्सपेंड करिए तो कितना बन रहा है देखिए, 2000 और इनटू ये वाला माइनस और इसको ढकिए, प्रिंसिपल माइनस सेकेंडरी, तो -2 और ये वाला माइनस ऑफ क्या, प्लस ऑफ क्या, ये वाला -1 और इनटू -2 एंड माइनस माइनस +7, मतलब ये क्या बन जाएगा, 5 हो गया। तो ये वाला माइनस टोटल चीज मिलके माइनस ऑफ क्या 5 हो गया, 5 और इंटू 2 कितना बन जाएगा, -10 0 10,000 हो गया, मतलब कौन सा, ए वाला ए हो गया। तो इस ढंग से आप कर सकते हैं, ठीक है। ओप्पो नेटवर्क इशू हो रहा है क्या सर, नेटवर्क नहीं आ रहा है, आ रहा है शिवम मिश्रा, ठीक है। तो इस ढंग से आपको करना है, और 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 आगे इसको आगे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आप लोग इसका वीडियो लेक्चर तो देखेंगे ही, और साथ में इसका जो भी पीडीएफ होगा वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसका पीडीएफ साथ साथ आप लोग को ये जो भी क्वेश्चंस दे रहे हैं उसका भी क्वेश्चन सेट भी मिल जाएगा, तो वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, उसे मिल जाएगा। और नेक्स्ट लेक्चर से 2:30 PM से लाइव होगा, ठीक है। ओके, बनाते रहिए।